अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के। और ये जो है वो ईद उल अज़हा के दूसरे दिन का व्लॉग है और यहाँ पे चल रही है दावत की तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल दावत प्रेप हो रही है। तो बस कुछ मेहमानों ने आना है, मेरे ससुराल वालों ने आना है और स्पेशल गेस्ट ही हैं ज़ाहिर है। और मेरी नंदे हैं इनमें, तो नंदे हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो आज वो हमारे घर आ रही हैं। तो आज होने जा रही है बहुत सी तैयारी, क्योंकि ईद की दावत है। तो देखते हैं जी क्या क्या बन रहा है और टाइम पे सब कुछ जो है वो कंप्लीट होता भी है कि नहीं। तो चलिए मेरे साथ और वीडियो आखिर तक देखें। तो जी ये सुबह से ही जो है वो दावत की तैयारी हो रही है। सुबह ही से ही बस नाश्ते के पास एक किचन में हलचल है, रौनक है। और ये साथ में मैंने जो है वो चाय का एक कप भी बना लिया था, वो भी मैं पी रही थी साथ साथ। बस वैसे ही दिल किया कि क्यों ना बस एक चाय का कप बनाया जाए और साथ पिया जाए, खाने बनाते हैं के साथ साथ। तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि दिल जो है वो काम जो है वो कर तो ये होते हैं, लेकिन दिल कुछ और भी साथ साथ चाह रहा होता है। तो बस ऐसे ही मैंने चाय का कप बनाया और साथ साथ जो है बस वो मैं ले रही थी। तो यहाँ पे जो है मेरी जो है नंदे आ रही थी, उनमें तकरीबन ना ये कोई 15-16 लोग थे। तो मतलब हम सबको मिला के, घर वालों को हम सबको मिला के 15-16 लोग थे। तो उनके लिए बन रहा है खाना। तो यहाँ पे जी एक तरफ बन रही है बिरयानी और एक तरफ बन रहा है मटन कढ़ाई। ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने मटन को जो है वो पहले पानी में बॉईल कर लिया। इसको तकरीबन 90-95% इसको मैंने जो है वो अच्छा सा गला लिया। बस नमक में जब सॉरी मटन में जब मैं इसको गला रही थी, इसमें मैंने सिर्फ डाला है नमक, सिर्फ नमक डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल के इसको मैंने जो है उबाल लिया, अच्छा सा इसको गला लिया है। और इसकी यखनी भी अभी आपने देखी है, वो मेरे पास अभी ऐसे ही एज इट इज़ रहेगी यखनी जैसे, क्योंकि मैंने इसमें कढ़ाई में आगे डालनी है, इसको यूज़ करना है यखनी को, आपने कहीं इसको वेस्ट नहीं कर देना। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली थी मटन कढ़ाई के लिए प्याज, और ये मैं जो हूँ लाहौरी कढ़ाई टाइप बना रही हूँ। लेकिन जो असल कढ़ाई होती है पेशावर की, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, उसमें प्याज नहीं डलती, उसमें सिर्फ टमाटर, काली मिर्च, हरी मिर्च का और नमक का काम होता है, और उसमें कुछ भी नहीं डलता है इसके अलावा। इनफैक्ट उसमें तो ऑयल और घी भी बहुत ही कम डलता है। और ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये लाहौरी कढ़ाई आप देख रहे हैं, इसमें मैंने मटन डाल के जो है वो अच्छा सा इसको भूना प्याज के साथ। और इसमें मैंने डाल दिए ये टमाटर। इसके बाद मटन को पहले भूनने के बाद प्याज के साथ फिर टमाटर जो है वो अच्छे खासे इसमें चले गए। ये तकरीबन कोई 3 किलो के करीब जो है ये मटन है मेरे पास। तो इसमें मैंने 1.5 किलो टमाटर, 1.25 किलो टमाटर, इतना मैंने डाला होगा। इसके बाद जी मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्चें, आपको नज़र आ रही हैं, लाल मिर्चें डाली हैं। और फिर इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी जी साथ साथ नमक भी, और लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैंने इस वक्त डाल दिया है। तो बस ये जो है अच्छी तरीके से बस ये भूनता जाएगा, और इसको हमने पानी जो है इसका खुशक कर लेना है। जितना भी इसका पानी है टमाटर का, इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो ये जो है इसकी लुक जो है वो कढ़ाई वाली जो है वो सामने आने लग जाएगी। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है और कढ़ाई जो है मेरी वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें साथ में बन रहे हो मज़ेदार से फ्राई हो रहे हैं कबाब। और ये है फाइनल लुक मेरी कढ़ाई की, मटन कढ़ाई की, जो कि बहुत मज़े की लगी। और सब जो भी मेहमान आए हुए थे, गेस्ट वगैरह आए थे, उनको सबको बहुत अच्छी लगी। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया बिरयानी बनने जा रही थी। तो मेरी एक नंद है, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने बिरयानी बनाई, मैंने मटन कढ़ाई बनाई। साथ में जो है बस अब ये मैं जो हूँ बस रेडी कर रही हूँ टेबल पे लगाने के लिए। मैंने रायता, सैलड वगैरह जो है वो रेडी कर लिया। तो अब इसको मैं जो पैक करके और टेबल पे लगा दूँगी। तो ये बात है कि खाना तो देखें हर कोई बना लेता है,
सभी खाना बनाते हैं, सबको खाना बनाना आता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसको ना आता हो, हर कोई सीख लेता है अच्छा खाना बनाना। और खाने के बनाने के साथ, अच्छा खाने के साथ ना उसको प्रेजेंट करने का तरीका वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने खाना अच्छा बना लिया है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इतनी अच्छी लुक नहीं दे रही, तो यकीन माने उस खाने का इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने खाना अच्छा बनाया है, साथ आपको उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वो जो उसमें चार चाँद लगा देता है। ये सही बात है। और अगर आपसे खाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ ऊंच नीच हो गई है, इतना मज़े का, इतना अच्छा नहीं बन पाया खाना, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छा सा कर दिया है ना, तो फिर भी आप यकीन माने कि वो उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लुक जो है वो एक अच्छा उसको प्रेजेंट कर रही होगी, वो दूसरों को देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो फिर भी वो इतना, उसमें जो ख़राबी होगी वो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, इन्हेंस नहीं होगी, नुमाया नहीं होगी। तो ये जो होती हैं छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कि बस खाना बना के बस सामने रख ना दो, बल्कि उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं जो कुछ जो है वो रेडी किया है, उस पे मैं जो है ये प्लास्टिक शीट जो है इसको रैप कर रही हूँ, ताकि उसकी जो लुक है वो नीट आए और वो अच्छा सा लुक दे। हालांकि खाने में तो वही सब कुछ है, मतलब ये कि नॉर्मल सा सैलड है, रायता है और कबाब हैं, तो लेकिन इसको मैंने शीट से कवर कर दिया ताकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे। और यहाँ पे जी बन गया है शीर खुरमा, ये बिल्कुल रेडी है और इसको भी अब जो है इसको प्रेजेंट करने की अब तैयारी हो रही है कि इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें किशमिश, बादाम, अखरोट और पिस्ता और थोड़ा सा पीनट्स, ये सारे मैंने इसमें डाले और मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। और ये आ गई है मटन कढ़ाई और ये यमी सी बिरयानी। बिरयानी तो बस मेरी जान है, बहुत पसंद है मुझे। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस को बिरयानी पसंद है। तो ये बिरयानी भी रेडी है और कबाब भी रेडी हैं और मटन कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है। तो जी ये था मेरा दावत प्रेप। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के घर ईद के सेकंड डे या दावत पे क्या क्या बनता है, आप लोगों को क्या क्या पसंद है। और जी मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।